हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसवी ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे कि प्राइस मूवमेंट कैसे होता है कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में। आप बिटकॉइन ले लो, गोल्ड ले लो, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट ले लो, या फिर आप यूएस मार्केट ले लो, सब में एक ही लॉजिक है। तो आज हम वो सीखेंगे। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले ही बात करते हैं हम, प्राइस क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि टमाटर है, ठीक है, तो इसका भाव चल रहा है 40 रुपये किलो। ठीक है भाई, तो 40 रुपये किलो चल रहा है, मान लो कि सोमवार को, मंडे को। अब 40 रुपये किलो पे लोग खरीद रहे हैं, तभी वो 40 रुपये किलो चल रहा है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि मैं बेच रहा हूँ टमाटर 40 रुपये किलो पे, और लोग खरीद रहे हैं 40 रुपये किलो पे। ठीक है, तो जब तक ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक प्राइस जब मूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये 40 रुपये पे मैं बेच रहा हूँ, 40 रुपये पे लोग खरीद रहे हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन मतलब इसका प्राइस जो छपा, फिर टमाटर का प्राइस वो 40 रुपये हो गया। अगर मैं इसी को 45 रुपये बेचूँ और सामने 45 रुपये पे खरीदने वाला हो, तो प्राइस अपने आप किस पे चल जाएगा, 45 रुपये पे। वैसे ही अगर मैं इसको 50 पे बेचूं और सामने 50 में कोई खरीदने वाला होगा, तो फिर प्राइस क्या चल जाएगा, 50 रुपये। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर मैं बेच रहा हूँ या फिर बाय कर रहा हूँ, तो सामने बेचने वाला भी होना चाहिए। अगर मैं बेच रहा हूँ कोई चीज़ किसी प्राइस पे, तो सामने उस प्राइस पे खरीदने वाला होना चाहिए, तभी प्राइस मूव करता है, पहली चीज़। ठीक है, अब सेकंड चीज़ समझते हैं कि एक प्राइस पूरे दिन में कैसे मूव करता है। इसको सिंपल सब्जी मंडी के रूल से समझ लेते हैं। मान लो कि आपके पास बहुत सारे टमाटर है, और टमाटर को एज एग्जांपल मान लो कि यही रिलायंस का शेयर है। ठीक है, ठीक है, अब पूरा दिन का टाइम पीरियड समझ लेते हैं। पूरे दिन मतलब 9 से सुबह 6 से शाम को 6 तक का। ठीक है, सुबह अभी सुबह सुबह मंडी खुली है, मान लो कि अभी सप्लाई पूरी है। ठीक है, और डिमांड भी पूरी होती है। सुबह सुबह ही कितने लोग आते हैं, मतलब आपके आसपास मोहल्ले में ठेले वाले भी यहाँ से ही लेके, ये बड़ी मंडी है, ठीक है, तो सब यहाँ से ही लेकर जाते हैं। तो सुबह सुबह मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस का भाव या टमाटर का प्राइस 40 रुपये किलो चल रहा था। ठीक है, सप्लाई भी बराबर है, डिमांड भी। अब एक ही बार आती है सप्लाई, तो सुबह सुबह तो मान लो कि ये 40 रुपये में आ गई, स्टार्ट हो गए। 7 बज गए, हर घंटे में मैं प्राइस लिखूँगा, तो ये 40 रुपये ही थी। फिर 8 बजे 40 रुपये ही थी। और एक हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कुछ सेलर्स है, मतलब ए बी सी, ये तीनों 40 रुपये बेच रहे हैं और सामने वाला 40 रुपये पे खरीद रहा है, इसलिए ये प्राइस है। अभी मान लो कि किसी भी एक सेलर ने प्राइस को 45 रुपये बेच दिया। ठीक है, मतलब इसने 45 कर दिया क्योंकि इसके पास टमाटर कम हो गए थे, स्टार्टिंग में इसके बिक गए थे। अब कम टमाटर है तो इसने बोला थोड़ा प्राइस बढ़ा देता हूँ, तो इसको भी लोग खरीद रहे हैं, इसलिए ही तो प्राइस 45 रुपये पे कूद गया। ठीक है, तो मान लो 9 बजे के आसपास प्राइस 45 रुपये चल रहा था, तो इसको देखकर इन दोनों ने भी 45 कर लिए, और फिर भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि डिमांड कम नहीं होती। अगर आप सब्जी की बात करो, डिमांड तो कभी कम नहीं होगी ना, मतलब आपको चाहिए खाना, तो 45 रुपये हो गए। अब मान लो ये 12 बज चुके हैं यहाँ पे, और अब प्राइस चल रहा है कि इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, मतलब किसी एक ने 50 रुपये कर दिया, और 50 रुपये भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अब जो लोग हैं वो कम खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि 50 रुपये उनको ज़्यादा लग रही है प्राइस। ठीक है, जो सुबह लगेगा वो 40 रुपये, अब दिन में आके देखेगा कि 50 रुपये हो गए, तो उस वजह से अब प्राइस क्या हो, जैसे लोग कम खरीद रहे हैं, टमाटर कम बाहर जा रहा है। तो अब इनका टाइम क्या हुआ, एक मान लो कि 1 बजे भी 50 रुपये के आसपास चल रहा था, लेकिन लोग कम है, तो अभी बिक तो रही है ना 50 रुपये पे। जब तक ट्रांजेक्शन हो रहा है तब तक वो प्राइस चलेगी। और 3 बज चुके हैं यहाँ पे। अब मान लो कि इनके टमाटर, अब शाम का टाइम हो चुका है, अगले दिन तक टमाटर रख नहीं सकते, तो ख़राब होने के डर से इन्होंने क्या किया, वापस 45 रुपये कर दी प्राइस। 45 रुपये भी लोग खरीद रहे हैं जल्दी जल्दी निकालने के लिए। फिर इनको लगा कि अब ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ पे 4 बजे के आसपास प्राइस को कर दिया 40। 5 बजे के आसपास ये इसको 35 लिया है। ठीक है, और 6 बजे के आसपास इन्होंने वापस क्लोज कर दिया प्राइस को, 40 रुपये बंद हो जाओ, मतलब क्या 40, जो लास्ट बंदा खरीद के गया मंडी में से उसको 40 रुपये में बेचा, इसलिए प्राइस छप गई।
ठीक है, तो प्राइस मूवमेंट समझ में आया कैसे होता है कि हाँ। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ट्रांजैक्शन हमने पढ़ा कि एक ट्रांजैक्शन होता है तभी प्राइस छपती है, वैसे ही ये पूरे दिन का प्राइस हो गया। ठीक है, जब अगले दिन मार्केट खुलेगा तो इन लोगों के दिमाग में क्या होगा कि कल 40 रुपये चल रहा था भाव, ठीक है, और तो आज किस्ते पे चल होना चाहिए, 40 रुपये पे होना चाहिए। मोस्टली यही होता है अगर कुछ पीछे कुछ ना हो। अब मान लो कि दो सिनेरियो समझते हैं, अगर यहां से सप्लाई कम हो गई, हाफ हो गई, तो ये प्राइस हो जाएगी 80 या फिर 60-70 के आसपास, क्योंकि हाफ प्राइस, हाफ सप्लाई ही हाफ हो गई बाहर से, तो टमाटर ही कम आए लेकिन डिमांड तो उतनी है। ठीक है, और सेकंड सिनेरियो समझो कि सप्लाई बराबर है, डिमांड ज़्यादा हो गई। अब डिमांड, खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए, तो जितने ज़्यादा लोग तब भी प्राइस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? गिरने का सिचुएशन कब आता है? जब यहाँ पे बहुत सारा माल आ गया और डिमांड बराबर आ रही है, मतलब प्रॉपर। तो सेकंड सिनेरियो समझते हैं। तो सेकंड सिनेरियो में ये क्या है कि यहाँ पर सप्लाई बराबर है, मतलब फुल सप्लाई है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोग खरीद ही खरीद रहे हैं, खरीद ही खरीद रहे हैं, खरीद ही खरीद रहे हैं, और सप्लाई है ही सही। तो फुल सप्लाई है और फुल डिमांड है, तो क्या होगा एक टाइम बाद, हाँ 80 लोग खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। अब मान लो कि ये 100 हो गया, पर अब लोगों को जब लगेगा कि ये महंगा हो गया तो लोग कम खरीदना पसंद करेंगे। और शाम के टाइम पे ऐसा होता है कि हाँ, मतलब इस टाइम पे फॉर एग्जांपल इस टाइम की मान लो कि लोगों को, अगर जिस टाइम लोगों को भाव ज़्यादा लगेगा, लोग क्या करना चाहेंगे, बेचना, मतलब स्टार्ट कर देंगे कि हाँ हम कम टमाटर खा लेंगे, लेकिन हाँ कम लेकर जाएंगे, तो उनका भी टमाटर खराब होने के डर से वो अपना प्राइस कम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था प्राइस मूवमेंट में। उसके बाद हम समझते हैं कितने तरह के एनालिसिस, ये चीज़ को सब जो हमने प्राइस मूवमेंट पढ़ा उसको सही तरीके से एनालाइज करने के लिए शेयर मार्केट में हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। पहली होती है फंडामेंटल एनालिसिस, सेकंड होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो जब टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ते हैं तो मोस्टली मैं स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ बेसिक्स बता दूंगा, जिससे आप फाइंड कर पाओ कि हाँ ये अच्छा स्टॉक है और ये ख़राब स्टॉक है। ठीक है, मतलब जनरल वे जो हर कोई देखता है, लेकिन मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आज हमने सीखा प्राइस मूवमेंट कैसे होता है मार्केट में। सेम टमाटर को रिलायंस समझ के समझो कि शेयर मार्केट में अगर आप कूद के हो तो कैसे आप देखते हो उस चीज़ को, कि हर चीज़ को भाव की तरह देखो। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको हमेशा डिस्काउंट में ख़रीदना होता है और महंगे में बेचना होता है, इतना ही है। ठीक है, इसको अगर आप समझ गए तो मोस्टली आप ट्रेडिंग समझ जाओगे, मतलब कि कैसे होती है। और वो चीज़ समझने में अपनी हेल्प करता है सबसे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस। आपको सही भाव पे कुछ चीज़ खरीदवाना या सही भाव पे बेचना, वो आपको सिखाएगा टेक्निकल एनालिसिस, इसलिए हम फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और फॉलो करो अपने सभी दोस्तों को। थैंक यू एवरीवन।